ओके, व्यू मॉडल्स। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, मगर उसको किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका फ़ायदा क्या होता है, आज हम इन चीज़ों को सीखेंगे ताकि हमें पता चले कि व्यू मॉडल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। सो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक सादा सा इंटरफेस क्रिएट करता हूँ जिसमें एक बटन है। बटन में इनिशियली जो टेक्स्ट सेट हुआ हुआ है वो है बटन क्लिक काउंट 0। जैसे जैसे हम इस पर क्लिक करते जाएंगे हम उसको उस काउंट को इंक्रीज़ करते जाएंगे। ये बटन क्लिक काउंट बेसिकली हमें मिल रहा है स्ट्रिंग्स फाइल में से, जो कि रिकमेंडेड तरीका है टेक्स्ट को यूज़र को डिस्प्ले करवाने के लिए। और इस पे डिटेल्ड वीडियो मेरी ऑलरेडी मौजूद है, अगर कोई शख्स सीखना चाहे कि स्ट्रिंग्स का क्या मकसद है, हम स्ट्रिंग्स को अलग से क्यों बनाते हैं, और अगर हमने अपनी एप्लीकेशन की लैंग्वेज को रन टाइम पर चेंज करना हो ताकि डिफरेंट ममालिक के यूज़र्स उसको अपनी लैंग्वेज में देख सकें और उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें, उसका मैं लिंक साइड पे कहीं ऐड कर दूंगा। लेकिन एक स्ट्रिंग हमें इधर से मिल रही है, बटन क्लिक काउंट, और यहाँ पे हम काउंट पास करेंगे। अब हम आते हैं एक्टिविटी में, और ये हमारे पास इसकी एक सिंपल सी एक्टिविटी है। यहाँ पे हम उस लेआउट को कंटेंट के तौर पर सेट कर रहे हैं, और बटन यहाँ पर हमने वो जो वहाँ पर बटन क्रिएट किया था उसको ऐड किया, उस पर टेक्स्ट सेट किया, बटन क्लिक काउंट जो भी काउंट है हमारा करंट, जो कि करंटली 0 होगा, और फिर हमने उस बटन पे क्लिक लिस्टनर लगा दिया कि जब क्लिक हो तो हम इस काउंट को प्लस प्लस कर दें और फिर इस टेक्स्ट को दोबारा इसमें सेट कर दें ताकि वो अपडेट हो जाए। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या बनता है। सो ये हमारे पास एप्लीकेशन रन हुई है और इसमें बटन क्लिक काउंट स्टार्ट में 0 आ रहा है। जैसे जब आप इस पर क्लिक करते जाएंगे ये उसको +1 करता जाएगा कि बटन इतनी दफ़ा क्लिक हो चुका है। अगर हम इस डिवाइस को रोटेट करें तो देखें क्या होता है। अब देखें कि ये बटन जो है उस पर काउंट दोबारा से 0 हो चुका, जबकि हमने तो इसको प्लस करके 16 तक कर दिया था। 4 दफ़ा क्लिक किया, रोटेट बैक करते हैं, और ये फिर वापस 0 हो गया। इसकी क्या वजह? ये ही बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पर व्यू मॉडल का सबसे अहम किरदार अदा होता है। सो व्यू मॉडल के क्रिएट करने की बेसिकली दो वजूहत हैं। एक तो ये कि हमारी जो एक्टिविटी है इसका काम है यूज़र इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करना। यूज़र इंटरफेस और उसकी चीज़ें जितनी भी हैं, जैसे कि बटन पे क्लिक लगाना, टेक्स्ट में कोई वैल्यू सेट करना, इस किस्म के काम, इसका काम सिर्फ यूज़र इंटरफेस के साथ है। इसमें कोई और किस्म की लॉजिक, कोई बिजनेस लॉजिक, कोई और इस किस्म की चीज़ वो असूली तौर पर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सॉलिड प्रिंसिपल्स का पता हो, उन पे भी मेरा एक छोटा सा लेक्चर रिकॉर्डेड मौजूद है, वो मैं उसका भी लिंक साथ ऐड कर दूंगा। लेकिन सॉलिड प्रिंसिपल्स में जो एस है उससे मुराद है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि आपकी जितनी भी क्लासेस हैं उनके ऊपर सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उनको बदलने के लिए उनको बदलने की सिर्फ एक वजह होनी चाहिए। सो उन प्रिंसिपल्स को माइंड में रखते हुए एक्टिविटी जो है उसके अंदर उसकी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और वो है यूज़र इंटरफेस को बिल्ड करना, उसमें डेटा सेट करना, और हर चीज़ जो यूज़र इंटरफेस रिलेटेड है उसके साथ डील करना। तो फिर सवाल ये आता है कि हमारी जो बिज़नेस लॉजिक है, यानी कि हमने बटन पे क्लिक किया, उस पर जो भी एक्शन लेना है हमने, ये सब चीज़ें कहाँ पे होंगी? तो इन सब चीज़ों को हम अपनी एक्टिविटी से निकाल कर एक सेपरेट जगह पर रखेंगे, और वो सेपरेट जगह व्यू मॉडल होती है। व्यू मॉडल को इस्तेमाल करने की एक वजह तो ये है, और ये वो वजह है जो कि ना सिर्फ एंड्रॉयड में बल्कि हर किस्म की एप्लीकेशन में, जो कि वेब एप्लीकेशंस हो सकती हैं या iOS एप्लीकेशंस हो सकती हैं या इवन डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो सकती हैं, उसमें ये प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए कि यूज़र इंटरफेस से आपकी बिजनेस लॉजिक सेपरेटेड हो। दूसरी वजह एंड्रॉयड में व्यू मॉडल यूज़ करने की ये है कि जिन लोगों ने एक्टिविटीज़ का कोड इनिशियली लिखा था एंड्रॉयड में, उन्होंने एक्टिविटी को ऐसा बनाया था कि जब स्क्रीन रोटेट हो तो आपकी वो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होके दोबारा से क्रिएट हो।
अब इसकी मुझे वजह नहीं पता कि इनिशियली उन्होंने इसको ऐसा क्यों लिखा, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा और उसकी वजह से तमाम एंड्रॉयड डिवाइसेस ऐसे ही बिहेव करती हैं कि जब भी आप अपनी डिवाइस को रोटेट करते हैं नॉर्मली, यहाँ पर मैं ये बात बता दूँ, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर एक्टिविटीज़ का ये होता है कि जब भी आप अपनी डिवाइस को रोटेट करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय होकर नए सिरे से क्रिएट होती हैं। इस बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, मगर ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर नहीं है। फिर यहाँ पे हमारे पास इशू क्यों आ रहा है? क्योंकि यूज़र ने इसको 6 तक ले गया इस काउंट को, लेकिन जैसे ही वो इसको रीस्टार्ट करे, इसको रोटेट करेगा, तो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नए सिरे से एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो जब नए सिरे से एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसके अंदर बटन क्लिक काउंट की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, और फिर इसको ऑन क्रिएट दोबारा कॉल होगा तो वो इस बटन के अंदर 0 वैल्यू को सेट कर देगा, जो कि हमें यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। अब आते हैं व्यू मॉडल पे कि व्यू मॉडल क्या करता है। सो व्यू मॉडल एक्टिविटी से सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहा होता है। व्यू मॉडल को एंड्रॉयड अपने तौर पे मैनेज करता है और उसको इंडिपेंडेंट रखता है एक्टिविटी से। अगर एक्टिविटी रोटेट होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही हो तो उस व्यू मॉडल को एंड्रॉयड क्लियर नहीं करता, और उसके अंदर जितना भी डेटा पड़ा हुआ हो वो डेटा उसमें सेफ रहता है। अगर आप एक्टिविटी को खुद से डिस्ट्रॉय कर दें, यानी कि बैक प्रेस करके या फिर आपने एप्लीकेशन किल कर दी, तब जाके वो व्यू मॉडल जो कि उसके साथ एसोसिएटेड है वो डिस्ट्रॉय होता है। सो व्हाट इज़ अ व्यू मॉडल? व्यू मॉडल बेसिकली जस्ट एक सिंपल क्लास है, नथिंग मोर। ये एक क्लास है जो कि एक्सटेंड हो रही है व्यू मॉडल की क्लास से, और व्यू मॉडल की क्लास एंड्रॉयड वालों ने खुद लिखी हुई है, जिस वजह से वो एक्टिविटी के लाइफ साइकिल से अवेयर होती है। और व्यू मॉडल्स को यूज़ करने के लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज ऐड करनी पड़ती हैं, और अब मैं वो लाइब्रेरीज आपके सामने ऐड करता हूँ। सो अब हम ग्रेडल में जाएंगे, एप्लीकेशन वाले, और यहाँ पे डिपेंडेंसीज में टेस्टिंग से ऊपर कहीं पे भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ टेस्टिंग से पहले लिखना। और हम यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और लाइफ साइकिल का वर्जन है हमारा, और इस वेरिएबल को इससे ऊपर डिक्लेयर कर लेंगे, जिसकी वैल्यू है 2.6.1 आजकल के, यानी कि जुलाई 2023 के मुताबिक। सो अब हम इसको सिंक करते हैं। तो अब ये सिंक हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक न्यू क्लास, जावा क्लास, एक न्यू क्लास, इसका नाम रखते हैं सपोज। ये एक व्यू मॉडल है जो कि मेन एक्टिविटी का है। अभी हमारी सिंपल क्लास बन गई, इसको एक्सटेंड करेंगे व्यू मॉडल से। अब ये वाली क्लास आ रही है उस लाइब्रेरी से जो लाइब्रेरी हमने अभी ऐड की। तो ये हमारे पास आ गया व्यू मॉडल। अब इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे मेन एक्टिविटी में, और इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? व्यू मॉडल प्रोवाइडर, इसमें हम पास कर देंगे यही एक्टिविटी जिसमें हम मौजूद हैं, क्योंकि वो ओनर है इस व्यू मॉडल का, डॉट गेट। और इसके अंदर हम देंगे हमारी व्यू मॉडल की क्लास का नाम, जो कि है। सो ये हमारे पास एंड्रॉयड ने व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें यहाँ पर वो प्रोवाइड कर देगा इस वेरिएबल में। अब ये वाली वैल्यू यहाँ से निकाल के हम लोग ऐड करेंगे इस व्यू मॉडल के अंदर। ये हमारा वो वेरिएबल बन गया। इस जगह से ऑब्वियसली ये सारी वैल्यूज़ ऐसे नहीं काम करेंगी, क्योंकि अब हमारे पास ये सब वैल्यूज़ वी मॉडल के अंदर हैं। तो हम अब ये करेंगे कि जो वी मॉडल का ऑब्जेक्ट हमारे पास आया है, इसको ये कॉटलिन कहते हैं कि आप ऐसे कर लें, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि एक वार्निंग एक्स्ट्रा की ख़त्म हो जाए। ओके, अब व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया है। हम यहाँ पर ये करेंगे कि यहाँ पर व्यू मॉडल डॉट करके हम वो बटन गेट करेंगे, लेकिन चूंकि वो प्राइवेट है यहाँ पे, तो हमें डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगी उसकी। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको कर लेते हैं पब्लिक, मगर इसका सेटर जो है वो
सिर्फ प्राइवेट कर लेते हैं ताकि इसको बाहर से एक्सेस किया जा सके रीड करने के लिए, मगर सेट ना कोई कर सके। अब यहाँ पे क्या होगा, व्यू मॉडल डॉट, यहाँ पे क्या होगा, व्यू मॉडल डॉट। लेकिन यहाँ पे अब आप व्यू मॉडल डॉट नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू उसको सेट कर रहा है और सेट उसका प्राइवेट है। तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि पब्लिक होगा और ये बटन क्लिक काउंट को प्लस प्लस कर देगा। अब हम आते हैं इधर, यहाँ पे हम करते हैं और बटन क्लिक करने के बाद हम उसी वैल्यू को जो प्लस प्लस हुई है हम टेक्स्ट में दोबारा सेट कर रहे हैं। इनको मिनिमाइज कर लेते हैं। अब अगर हम इसको रन करें तो देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है जब डिवाइस रोटेट की जाती है। ओके, तो फिलहाल तो एप्लीकेशन क्रैश कर गई है और अब हम देखते हैं कि ये क्या मसले दे रही है। योर एक्टिविटी इज नॉट येट अटैच्ड टू द एप्लीकेशन इंस्टेंस, यू कैन रिक्वेस्ट व्यू मॉडल बिफोर ऑन क्रिएट कॉल। सो अपेरेंटली हम ये काम यहाँ पर नहीं कर सकते। इस काम को यहाँ पर इस तरह से नहीं करना, इस काम को लेजी के अंदर करना है। ये व्यू मॉडल है जिसकी टाइप है मेन एक्टिविटी व्यू मॉडल बाय लेजी ऐसे। अब जब व्यू मॉडल को फर्स्ट टाइम एक्सेस किया जाएगा यानी कि ऑन क्रिएट में इस पॉइंट पे, तब जाके ये पॉइंट ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद फिर हमारा जो एरर आया है वो एरर ख़त्म हो जाएगा। अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो एप्लीकेशन रन हो गई और इसने क्रैश नहीं किया। क्लिक 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 रोटेट और ये देखें हमारे पास उसकी वैल्यू 4 ही रही है। सो ये चीज़ जो अभी हमने अचीव की है, व्यू मॉडल का ये एक बहुत मेजर फ़ायदा है और एक बहुत बड़ी वजह है कि हमें क्यों व्यू मॉडल्स यूज़ करने चाहिए एक्टिविटीज़ और फ्रेगमेंट्स के साथ। और ये कि अगर आप जेटपैक कंपोज पे काम कर रहे हों तो वो भी बेसिकली होती तो एक्टिविटी ही है जिसके अंदर पूरे का पूरा कंपोजेबल क्रिएट किया जाता है। तो जब आप डिवाइस को रोटेट करेंगे तो वो एक्टिविटी इसी तरह से रीस्टार्ट हो जाएगी और उसमें अगर आपने कोई डेटा रखा हुआ है तो वो भी डिलीट हो जाएगा और उसको नए सिरे से इनिशियलाइज किया जाएगा। तो जेटपैक कंपोज भी अगर आप यूज़ कर रहे हों तब भी व्यू मॉडल एग्जैक्टली इसी तरह से यूज़ होंगे, एग्जैक्टली इसी तरह से क्रिएट किए जाएंगे और उन्हीं के अंदर सारी लॉजिक होगी हमारी। अब अगर आप देखें इस एक्टिविटी के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसका ताल्लुक किसी तरह से यूज़र इंटरफेस के साथ ना हो। इस पूरी एक्टिविटी की ऑन क्रिएट में सबसे पहले हम यूज़र इंटरफेस को जो हमारा लेआउट है इस पे मैप कर रहे हैं, फिर हम बटन को जो कि यूज़र इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर गेट करें, उस बटन पे टेक्स्ट को सेट कर रहे हैं जो कि यूज़र इंटरफेस पे डिस्प्ले होगा, उस बटन पे क्लिक लिस्टनर अप्लाई कर रहे हैं। ये बटन ऑब्वियसली यूज़र इंटरफेस का पार्ट है और इस पे क्लिक जो है वो यूज़र इंटरफेस के थ्रू किया जाएगा यानी कि यूज़र उस पर उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। और इस बटन के अंदर से हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं व्यू मॉडल का, जिसके अंदर हमने जो भी हमारी लॉजिक है वो सारी लिखी हुई है। ये अलग बात है, हमारी लॉजिक इस केस में बहुत सिंपल है, जस्ट प्लस प्लस, बट स्टिल हम जो लॉजिक है हमारी वो हमने इसमें शिफ्ट कर दी है और उसके बाद अगेन बटन में टेक्स्ट सेट कर रहे हैं अपडेटेड जो भी वैल्यू है। इस चीज़ को अचीव करने का इससे भी बेहतर तरीका होगा यकीनन, लेकिन इस लेक्चर का बेसिकली मकसद था कि व्यू मॉडल को अंडरस्टैंड किया जाए कि हम उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा व्यू मॉडल का मकसद। इसको मज़ीद क्लिक करें तो ये उसी में मज़ीद काउंट कर रहा है, दोबारा ज़ीरो से नहीं स्टार्ट हुआ। और अगर हम इसको सीधा भी कर लें तब भी इसका काउंट वही है जो कि हमने रखा था। सो ये है व्यू मॉडल्स का मकसद और व्यू मॉडल्स को क्रिएट करने का तरीका और उनको यूज़ करने का तरीका। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर सकते हैं अगर आपने कुछ डिटेल में डिस्कशन करनी है कुछ सीखने के लिए। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।